सब जगहों की लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी, क्या चल रहा है अब्दुल्ला सजाद? अभी तो फालसे का जूस पिया जा रहा है जो हाँ, गर्मी बनाया में गया। बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। असल में गर्मी का इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि आ, ये फिर अलग अलग हिट आती है इनकी। और कोल्ड वो भी ड्रिंक्स की। अगर फुल बर्फ़ हो इसमें तो वो अलग मज़ा है, वरना उसके बगैर ये जानू बर्फ़ डाल के दिया आपको? वो मुझे पता बचपन में है। स्लश के तौर पे बात करूँ, स्लश तो ज़रा हाँ, ज़्यादा बेहतर है इस गर्मी में। स्लैश हमने ईद पे भी पिया था, शायद देखा हो ब्लॉग में लोगों ने। मेरी वीडियो तो पता नहीं, अब ये पहले अभी रिलीज़ हुई बाय द मेरी। वे अब्दुल्ला सजाद की भी ईद वाली वीडियो आ रही है बहुत जल्द। और मैंने बहुत लेट कर दी है क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं उस पर बहुत टाइम लगाऊँ, बहुत अच्छे से करूँ, तो यस बाकी इन्होंने मुझे इंट्रो दिखाया अपना, बड़ा हैवी किस्म का इंट्रो इन्होंने बनाया है। सर। बिल्कुल पीटर मैकिनन स्टाइल, ठीक है। और खैर, वीडियो की तो बातें चलती रहेंगी, ठीक है। आप बताओ क्या प्लान्स हैं यूट्यूब के, और क्या सिस्टम लगता है कि अगर आप, मैंने ये सोचा था कि अगर आपके पास कुछ है नहीं डेली करने के लिए, हम तो जाते रहते हैं ना, चलो ठीक है, अगर कोई इस तरह का सीन आ गया कि काफ़ी अरसे के लिए हम नहीं जा सकते या तुम्हारे कोई दोस्त किसी के साथ नहीं घूम रहे तुम लोग, तो क्या वीडियो शूट करना चाहोगे? कोई इस तरह की बताओ। यार, मैंने और तूने एक साथ ही हमने हमारे जहन में आइडिया आया कि अपनी डेली लाइफ का हम व्लॉग बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो से कि तूने आज अपलोड कर दिया, मेरा भी 1-2 दिन तक आ जाएगा। हम्म, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। खैर, हम प्रोमो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं ऐसे अपनी, आएगा नहीं। समझ नहीं आ रही ना बात हाँ, क्या बस कर। हम अपनी यार डेली लाइफ जो है ना, ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड है कि आप कौन हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप कैसे लाइफ गुजारते हैं अपनी। आपसे स्टार्ट करें फिर? बैकग्राउंड नहीं, अभी मेरी लाइफ कैसे गुजरी है पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। आप इससे बात यार, करें। मेरी सबसे सिंपल लाइफ होती है ना इस वक्त पूरी दुनिया में मेरी गुजरी है, ठीक है। हाँ ऐसा ही है कि रात को बर्गर शर्गर आ रहे हैं, पिज़्ज़ा आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा खैर, मैं यार सुबह उठता हूँ, ठीक है, आप लगा लें 11-12 बजे। ये आप ग्यारह कहाँ बारह से बजे है? उठता हूँ मैं। ये आप कहाँ से है? आप इज़्ज़त दे रहा हूँ लोगों के सामने ज़रा आपकी। सही अच्छा, है। 11-12 बजे आप उठे, उसके बाद फ़ोन सबसे पहले देखा। जिन जिन बच्चियों को आपने डीएम भेजा था, कुछ ने सीन पे छोड़ दिया, कुछ ने डिलीवर्ड पे, कुछ ने रिप्लाई दे दिया। तो उस हिसाब से मैं अपना दिन देखता हूँ कि यार मेरा दिन अच्छा यार गुजरने अच्छा, वाला है आगे या नहीं। मुझे मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैंने रात को कोई मैसेज किसी को भी भेजा, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन नहीं बट किसी को भी भेजा, वो मुझे सुबह नोटिफिकेशंस आए हों भर के, मतलब 2-3 एटलीस्ट हों, ताकि वो आपका एक दिन अच्छा स्टार्ट होता है कि यार लाइक लोगों ने उठते ही आपको याद रखा है और कुछ देखने के लिए उठते हैं, खाली डीएम्स देखते हैं, खाली सब कुछ, यूट्यूब स्टूडियो खोलो तो खाली, तो बड़ी अजीब सी मैं फील जब आती है। अगर फ़र्ज़ कर रात के 3 बजे कुछ पोस्ट करता हूँ या कोई मैसेज भेजता हूँ ना, और अगर सुबह 9 बजे मुझे रिप्लाई आया होता है, तो मैं सोचता हूँ ये बंदा बैचो क्या रूटीन है इसकी, ये मेरे से भी मतलब क्या ये मतलब 2 घंटे सोता है क्या सीन है? बेटा आप अभी कहीं नहीं जा रहे, बाकी सब यूनिवर्सिटी कॉलेज सब जा रहे हैं। अच्छा, पहले रूटीन पे हम बात करते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे। ऐसा ही है जाने में। तो 11-12 बजे मैं उठ गया, उसके बाद नाश्ता पेश कर दिया गया, ठीक है, बादशाह वाली ज़िंदगी है बिल्कुल। फिर बादशाह वाली ज़िंदगी है। हाँ, ये फ्रूट भी हम खा रहे हैं, साथ आड़ू हैं, सेब हैं, और आप बताओ आपके लिए फ्रूट आलू में क्या बुखारा लाऊं? कहेंगे इसको। हाँ आलू बुखारा। आप बताओ आपके लिए फ्रूट में क्या लाऊं? फ्रूट जानू पहुंच गया आपका जो आपने भेजा था। अच्छा खैर, नाश्ता के बाद मैं यही फ़ोन लैपटॉप, कभी सीरीज़, कभी यूट्यूब, कभी एडिटिंग, और फिर मैं सो जाता हूँ 3 घंटे बाद। मतलब कि 4 बजे मैं सो जाता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, फिर वही काम। कभी फिर फ़ोन वगैरह यूज़ भी कर लेता हूँ, कभी दोस्तों के साथ निकल गया रात को, ठीक है ना, फिर रात को भी 11 बजे घर आया, फिर 3 बजे सोया, फिर 11 बजे उठा। वो अब साइकिल चलता रहता है मेरा, ठीक है। तो मतलब आप बताना ही चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सोना ज़्यादा है? हाँ, और सोना है, ऐसे गोल्ड नहीं है, सोना है सिर्फ, मतलब स्लीप है, गोल्ड कोई नहीं है मेरी मुझे ज़िंदगी लगता में। है एसी बंद कर देना चाहिए। आजकल मैं डकी भाई देख रहा हूँ यार। एक कमरे में 2 एसी बहुत हैं। अच्छा, आप बताएं अब्दुल्ला से जाके आपकी रूटीन कैसी जा रही? यार अजान की ब्रेक से वापस आ गए, टन 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 टन।
फिर यार मेरी रूटीन मतलब इस तरह ये यूनिवर्सिटी मैक्सिमम टाइम सारा गुजरता है मेरा तो, और इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है लाइफ मेरी ना। जैसे मेरी बहुत अजीब सी रूटीन है, हालांकि स्प्रिंग चल रहा है बट आई एम रिपीटिंग अ कोर्स, तो जिसकी वजह से मुझे सुबह जाना पड़ता है ना, मेरी जल्दी ज़रा सीन होता है। तो मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ सुबह कोई 8 साढ़े 8 बजे, और उसके बाद शाम को मेरा आना होता है क्योंकि मेनली क्लासेस मेरी शाम को ही होती हैं। फिर उसके बाद यार कुछ नहीं, आके ज़रा मोबाइल वगैरह यूज़ कर लिया और थोड़ा देर सो गया अगर सोना होता है, वरना फिर बस मोबाइल पे होता है, या कोई असाइनमेंट मिल गया वो की, या आपकी तरफ चक्कर लगा लिया, बस यही रूटीन है। यार मैं एक ट्वीट देख रहा था, उसमें लिखा था कि जिन दिनों आप फ़ोन सबसे कम यूज़ करते हैं और बहुत बिजी होते हैं ना, वो दिन बड़ा अच्छा फील होता है आपका। इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? बहुत ज़्यादा सच्चाई है यार। मैं इसी बात पे इत्तेकाफ़ को ले आता हूँ। मैं इत्तेकाफ़ बैठा था, आपको पता ही होगा। इत्तेकाफ़ की भी हमने आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि पहले आप इसका बताएं। हाँ, इत्तेकाफ़ शॉर्ट सा बोल देंगे क्या? शॉर्ट सा ये है कि यार मतलब वहाँ पे जितनी देर रहा उधर मोबाइल तो यूज़ करना नहीं होता। तो जब मैं वापस आया था ना, जितनी देर वो थी ना, वो फील मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आप मोबाइल से बिल्कुल दूर हो। मतलब तेरा दिन बड़ा आराम से गुजरा था? बहुत आराम। काफ़ी फील हो रहा था कि यार पूरा दिन है, पूरा दिन है, टाइम बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हो। तो यार ये फ़ोन का ये है कि आपको पता नहीं चलता 1 घंटा कब गुजर गया, दूसरा कब गुजर गया। ठीक है ना? और ऐसे ही गुजरता है दिन। ऐसे ही गुजरता, जेन्युइन बात है। लेकिन अब फ़ोन को आप छोड़ दें, टेक्नोलॉजी छोड़ दें, तो फिर मज़ेदार रही आपका पता चलता है और कि अगर टेक्नोलॉजी अपने छोड़ दी, रिश्तेदारों से भी, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी आप अच्छा गपशप हाँ लगाते वो हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजरता कनेक्शन बन जाता है एक। है। वो अलग बात है कि अगर अभी टेक्नोलॉजी छोड़ दी तो पॉडकास्ट कैसे ये मैं भी सोच रहा था। नहीं अभी नहीं, अभी आप आधे घंटे के लिए यार गाना आप बजा ऐसा लें। करें कि गूगल पॉडकास्ट या साउंड क्लाउड रखें, बाकी सब डिलीट कर दें। हमने इस दफ़ा सोचा कि पॉडकास्ट सिर्फ ऑडियो में रखते हैं और वीडियो को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमें अभी इस तरह फील होता है कि वीडियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वीडियो अगर चल रही है सामने तो हम उस तरह ओपनली बात नहीं कर सकते। हम ऐसे वही कॉलर ऊपर करके बैठे होंगे ऐसे, ठीक है, वो मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। कैजुअल गपशप जैसे लगाते हैं ना, ये वैसे इस तरह लग रहा है कि जैसे आप या तो कॉल पे हो या आप वॉइस नोट किसी को भेज रहे हो, तो इस तरह फील हो रहा है कि हम ऑडियंस से कैच कर रहे हैं। तो हाँ, good ये feel। आपको टेंशन नहीं है कि यार मेरे बाल थोड़े ऐसे आ गए हैं, तो अब मैं क्या करूँ? ठीक हाँ, है ना? आप बैठे इस तरह हुए हो, मैं हाँ, भी लेटा हूँ, आधा पतला लग लेटा। रहा हूँ, हमजा एक्स पतला लग रहा है हाँ, बस। काले लग रहे हैं। हाँ, तो वो बस नहीं उसकी करता टेंशन नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। खैर, पॉडकास्ट वैसे हमने स्टार्ट क्यों करना चाह रहे थे, क्या ख्याल है? यार पॉडकास्ट इसलिए स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि लोगों को एक तो हमारी लाइफ में ज़रा इन्वॉल्व हों वो, ठीक है। जो व्लॉग का मकसद है, व्लॉग जो है ना आपकी लाइफ 50% दिखाता है, एग्जैक्टली। 45% पॉडकास्ट दिखाता है आपकी लाइफ, और जो बाकी 5% है वो किधर वो हम पर्सनल में भी, वो सोशल मीडिया डाल लें आप। हाँ सोशल मीडिया। आप वैसे भी अब जो है ना इस तरह सिस्टम हो गया, स्टार्ट में तो लोग बहुत रॉ रखते थे ना ब्लॉग्स को, कि चलो यार जो चल रहा है वही, अभी भी होता है काफ़ी जगह, बट इस तरह है कि अब ब्लॉग्स में जो है ना बहुत हम लोग फेकनेस आई गेस डालने लग गए हैं। ऑडियंस ज़रा डिमांडिंग हो गई है कि इनको चाहिए कि साउंड इफेक्ट आ रहा है अपनी पीछे से, हाँ, और इधर कैमरा मूवमेंट सेक्सी सी कैमरा लग रही है, मूवमेंट slow-mo सेक्सी डाल सी रहे हैं। हो, ये फील पीछे आ रही हो, अगर कोई एक्साइट, वो तो चलो सही है कि एक्साइटिंग कोई चीज़ है तो आप सैड सॉन्ग लगाओगे, बड़ी अजीब सी चीज़ है, वो चलो समझ आता है, बट उनकी डिमांड ये होगी कि बस हमेशा सेक्सी शॉट ही हो, उसके अलावा आप कोई फजूल बात वरना ना करो। आपको, चलो हमारे दोस्त तो देखेंगे ही, लेकिन और कोई बाहर से नहीं आएगा आपको बाहर से देखने कोई के नहीं लिए। आएगा। बाकी पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है जो I जो guess, मतलब रॉ होती है। हाँ जो रो रख लो और लोग सुनते हैं, ये मुझे बड़ी जो है ना बड़ी मज़े की चीज़ लगती है। मैं अगर मुझे कहा जाए ना कि अगर यार आपने रात को सैड सॉन्ग सुनने हैं या आपने पॉडकास्ट देखने, मैं तो वही पॉडकास्ट पॉडकास्ट में मैं ख़ास तौर पे देखता हूँ, एक डैनी मुलन है, यूट्यूबर इंग्लिश, ठीक है। वो आपकी सोच है जैसा हरामी शुगर लगाता है ना वो, मतलब इधर पाकिस्तान में वो लगाए तो कोई घर उसके पहुंचा हो उसको मारने। खैर दूसरा मैं सुनता हूँ, एक यूट्यूबर है मिनाज अली अस्करी, वो हॉरर स्टोरीज बताते हैं। मैंने शायद सुना होगा, तुम नहीं बता रहे। हाँ, तो जब आप रात को लोनली फील कर रहे होते हैं ना, तो वो प्ले कर लिया करें, फिर आपको लगेगा कि मेरे कमरे में आएगा कोई ना कोई है, तो बड़ा मज़ा आता है चेंज स्टोरीज में। मैं तो फिर जब मेरा दिमाग ज़रा सोने लग जाता है ना, मुझे पता चल जाता है, मैं ब्लूटूथ ऑफ करता हूँ और मैं सो जाता हूँ। मेरे साथ हुआ है, मैं जब नई स्टार्ट की थी पॉडकास्ट, तो मैं काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है मैं सो गया था लिटरली, और मैं उठा हूँ तो पता लगा है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता भी है कि यार पॉडकास्ट जो मैं देखता हूँ ना, इंग्लिश
तो मैं कोई यूट्यूबर नहीं देखता, आपको पता, मैं कोई भी नहीं देखता। प्यूडीपाई को मैंने बस देखा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, एक दो और हैं ज़रा, केसी नाइस्टैट को मैंने देखा है जुनेचो की वजह से बस, तो मुझे बस बहुत 2-3 के ही पता है। बाकी ये सिस्टम है कि किस किस पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में क्या ऐसा है कि तू उनसे हटता नहीं है? यार सबसे बड़ी बात ये है कि लैंग्वेज आपकी सेम है ना, जितनी आपकी, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी इंग्लिश में बोलने लग जाऊँ, बड़ा डिफरेंस आ जाएगा कि लोगों को कम्युनिकेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आपकी सेम लैंग्वेज हो, तो चीज़ें ज़रा अच्छी समझ आती हैं और कनेक्शन आपको उतना अच्छा बनता है। मैं अगर तुमसे अभी इंग्लिश में बात करने लग जाऊँ तो बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। वो अलग बात है कि आगे जाके आप वो हम बताएंगे नहीं, स्पॉइलर नहीं देंगे। स्पॉइलर नहीं देंगे। खैर तो मैं यार मूडू को देखता हूँ, और मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है ना अभी पॉडकास्ट में, एक तो जुनैद अकरम है और दूसरा मुजम्मिल हसन, वो जो थॉट बिहाइंड थिंग्स है, ये दो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं इनकी पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुनता हूँ ना। मैं उर्दू से बाहर इसलिए जाता हूँ क्योंकि देखें इतनी बड़ी दुनिया है, हम इस वक्त अगर तुम्हारी बात करूँ तुम 30% यूट्यूब एक्सपीरियंस कर रहे हो, उससे भी शायद कम। हाँ। और मैं मतलब दुनिया में जितने भी कोई, मतलब मैं ये नहीं है कि 10 मिलियन होंगे तब भी देखूंगा। मैं 600K वाला है डैनी मुलन, बड़ी सेक्सी उसकी वीडियोस होती हैं। मैं इस तरह के और भी यूट्यूबर्स हैं, जी डी ऑन है एक, और मेनली इन्हीं को देखता हूँ मैं, ठीक है ना। बाकी एक लोंडा है वो रहता है अपने, उसका जीप है, जीप में ही रहता है और बड़े मज़े के खाने बनाता है वो बेंटन टाइप, बेंटन के ग्रैंडपा उस तरह के ये, लेकिन जवान लड़का है हमारे इतने के, नैब नाम है लड़के का। हाँ। मैं रात को देखता हूँ तो मेरा कुछ खाने का दिल कर जाता, जितने मज़ेदार किस्म की वो डिशेस बना रहा होता है ना। तो काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं, काफ़ी आइडियाज़ हैं जो अभी पाकिस्तान में नहीं आए। तो जैसे कि पॉडकास्ट में सादो रहमान ने कहा था कि एग्जैक्टली मैं भी बात competition करने लगा था। बहुत कम है पाकिस्तान में, हाँ, लेकिन हम कंपटीशन ऐसा है कि आपको मेन स्ट्रीम में आने में बहुत टाइम लगे। लेकिन मैं यही बात एक और करने लगा था कि आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली मुझे तो इस तरह फील होता है कि आप जितनी स्ट्रगल में टाइम आपका गुजरता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। जब आप कुछ अचीव कर लेते हो ना, वो एक कॉल है, शेर है, मुझे सही याद नहीं आ रहा, जो पाने में मज़ा नहीं है, इस तरह की कोई लाइन थी, बट समझ के होंगे आई होप सो। तो वो चीज़ जो है ना कि आपका वो जो सफ़र बहुत प्यारा रहता है, जब आप पहुंच जाते हो, वो अचीव कर लेते हो चीज़, फिर आपको उस तरह फील नहीं होता, आप बहुत नॉर्मल आ जाते हो, आप कहते हो बस अब तो अचीव हो गया, अब मिस कराओ। अच्छा, अब्दुल्ला से भी और मेरे से भी हम ये डिस्कस करेंगे कि लोग जो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं हमारी वीडियोस पे, ठीक है, वो आपको कैसा, उसको कैसे लेते हैं? यार आप इन रियल लाइफ अगर देखा जाए, अभी तो बहुत दुनिया ऑनलाइन हो गई। अगर मैं तुम्हारे सामने आता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें पर्सनली नहीं जानता जिन भूत आ गया, तुमने कहा था पॉडकास्ट पे वही घर खाली है और इधर क्या आवाज़ें आ रही हैं? आवाज़ें आ रही हैं बॉस, मगरिब का वक्त है हाँ चल बता। तो अगर मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, आप मुझे, तो अगर मैं आपके सामने आऊँगा और आपको मैं कोई कॉम्प्लीमेंट दूंगा, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है कि यार ये देखो, इतनी आवाम में से एक बंदा आ रहा है और वो मुझे जानता है, स्ट्रेंजर है, और मुझे आके कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि यार आपकी वीडियोस कमाल है। वो तो फैन मोमेंट हो गया। वो तो अलग ही होगी चीज़, सही है ना अगर यार ये बजान तो नहीं, दरवाजे लॉक है कैसे? मैं बताऊँ, वो आवाज़ ऊपर चल रही है, ऊपर वैसे कुंडी नहीं बाहर लगी। आवाज़ चल रही है जानो। हाँ, तो बाहर कुंडी नहीं लगाई ऊपर? ये वाली नहीं कुंडी लगाई ना यार बाहर आवाज़ आ रही है, गाइस घबराना नहीं है ठीक है, हम सेफ हैं बिल्कुल। बिल्कुल सेफ चल रहा है। हाँ, तो फैन मोमेंट्स की बात करें आप, हाँ क्या तो आपके साथ हुआ? यार, तो अब आप यूट्यूब स्टूडियो खोलो और नहीं, आपको नोटिफिकेशन पर लाल सा आ रहा है यूट्यूब स्टूडियो का या यूट्यूब का, उसकी जो फील होती है ना, जो यूट्यूबर नहीं है उसको नहीं पता, बट जो है, जो वीडियोस कभी बनाई है किसी ने किसी टाइम पे, तो उसको पता होगा कि कमेंट आता है और वो जो लाल ऊपर शो होता है ना, नोटिफिकेशन में, ओहो, हाँ, उसकी उसका जो अपना- फील होती है ना, दिन बन जाता है। वो अलग बात है कि कमेंट को इस तरह करो लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वीडियो अपलोड करने के। ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई जैसे चांस ही नहीं है और हमारी आंखें फट गई जब हमने लाल बटन देखा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खुशी होती है हमें देख। खुशी होती है यार, ऐसा कोई फ़ैन मोमेंट नहीं हुआ, बट यूनिवर्सिटी में मुझे मेरा एक दोस्त मिला था
मुझे एक दोस्त मिला था मेरा, जो कि मतलब मैं काफ़ी देर से मेरी उससे मुलाकात नहीं है, एज सच कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, बट उसने आके ये बताया कि जो वीडियो आपकी मैं देखता हूँ वो यार कमाल करते हो आप एडिटिंग में। तो वो बड़ी एक डिफरेंट चीज़ होती है, आप एक कमेंट देख रहे हो, वो सोशलाइज है, मतलब ऑनलाइन आपको कोई दे रहा है प्यार, वो अलग चीज़ है, इन रियल लाइफ आपको अलग चीज़ है। और मैं प्रेफर करता हूँ कि इन रियल लाइफ फ्रेंड्स भी होने चाहिए ज़्यादा। ऑनलाइन फ्रेंड्स ऐसा सच आपके बॉन्ड्स बहुत अच्छे हैं, बट वो फिर जहाँ पे वाइब मैच हो जाती है वहाँ पर सिटी मैच नहीं होती। तो या ये नहीं अपना शो नहीं कर रहा कि भाई मुझे काफ़ी लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन जो हुआ है जो है वो है, वो है। ठीक है। मेरे साथ कोई 3-4 हुए हैं मेरे साथ फैन मोमेंट। और सबसे पहले मुझे सीक्वेंस अपने जहन में सही करने थे, कौन सा सबसे पहले हुआ। वो सबसे पहले क्योंकि उसकी डिफरेंट फील होती है ना। हाँ, मैंने तुझे शायद बताया होगा ना। आपने बताया, लेकिन मुझे उसमें से अभी एक याद आ रहा है, फार्मेसी वाला। बोर्ड का पेपर में दे के बाहर आया हूँ, ठीक है, सेकंड ईयर का। तो लड़का खड़ा है बाहर। तो पहले तो आपको पता ही है, आपको तो नहीं पता होगा, आप सेलिब्रिटी थोड़ी हैं। पहले 30 सेकंड वो लड़का साइड पे खड़ा होता है, अपने आप से पूछता है कि मैं इससे मिलूँ या ना मिलूँ। बोर्ड का पेपर दे के जनाब मैं बाहर आया हूँ, तो रिकग्निशन मिल गई आपके भाई को, कहता है मैं वीडियोस देखता हूँ आपकी। तो यही सीन हुआ पहला, ये पहला हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ अंदर से जब आप 30 वीडियोस बना चुके हैं और कोई अप्रिसिएट करे ना आपको पहली दफ़ा इन रियल लाइफ, मतलब कोई रैंडम बंदा अननोन, तो काफ़ी खुशी होती है। खैर दूसरा मेरा हुआ था अपने दोस्त, एक मेरा दोस्त है शहरियार, उसके साथ मैं गया था फार्मेसी मॉल्ट लेना, ठीक है। तो मॉल्ट हमने पकड़ा ही है कि पीछे एक लड़का खड़ा था, तो कहता है कि जनाब आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं, ये वो, ठीक है, काफ़ी तारीफ़ कर रहा था अपनी। तो तब की और तब मेरे ख्याल से हमारी वीडियोस कितनी, अभी तो 42 है ना तुम्हारी, तो तब क्या अंदाज़ा? मैंने बताया मेरी 25-30 थी उस टाइम। 25-30 स्लो नहीं हो गए वैसे हम? हाँ काफ़ी, लेकिन अब हम अच्छा काम हाँ, कर रहे अच्छा काम पे ज़्यादा फोकस हमारा। हैं। लेटेस्ट फ़ैन मोमेंट आपके भाई का ये हुआ था नवंबर के आसपास। यूसीपी यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की, ठीक है, उधर हमारी ओरिएंटेशन चल रही थी। मैं एक लड़के से मिला उधर, मतलब वो भी हमारे ग्रुप में ही था, जिन सारों की ओरिएंटेशन हो रही थी ना हमारे साथ ही था वो। तो मेरे साथ था फिज़ान और मैं, और हम दोनों जा रहे थे, तो उसने पहचान लिया, मुझे भी पहचान लिया, फिज़ान को भी पहचान लिया, ठीक है। फिज़ान साहब और मैं दोनों खुश हो गए बड़े। फिजान साहब तो फिर वो है ना, वो तो डॉन है यार। वो डॉन है, वो है हफीज सेंटर वाला। नहीं वो क्या, कौन सा मंच है? फिजान मंच, फिज़ान मंच, वो भी अगर वीडियो देखी है, पाक व्हील्स वाली हमारी। पाक फील्ड वाली, वो एक बड़ी, हम कहते हैं रॉ वीडियो थी, हमने एकदम से स्टार्ट की थी वो चीज़, हाँ मतलब कोई प्लान नहीं था। खैर ये फ़ैन मोमेंट हुए थे मेरे। अब इत्तेकाफ़ पे आते हैं हम। इत्तेकाफ़ पे आते हैं यार, इत्तेकाफ़ पे आते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता इत्तेकाफ़ क्या होता है, अगर इन केस नहीं पता यार, इत्तेकाफ़ रमज़ान में 10 दिनों के लिए बैठा जाता है, जो सुन्नत के तौर पे होता है। और उसमें होता है कि आप दुनिया की हर चीज़ को, हर काम को साइड पे पड़े मार के आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के साथ होते हो, सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान मामला होता है। और आप जाके मस्जिद में, लड़कों के लिए तो मस्जिद में, और लड़कियों के लिए ये होता है कि औरतों के लिए आप एक अलग कमरे में बैठ जाओ, बट आपके साथ कोई इस तरह वैसे नहीं है, सिर्फ आप और अल्लाह हो, ठीक है। तो अब 10 दिन तो सुनतों का होता है, और 3 दिन नफली होता है। आप उस 10 से जितने भी कम हो आपको नफली होता है। तो मैं तीसरी दफ़ा इस दफ़ा बैठा हूँ। मैं लास्ट टाइम बैठा था 2019 में और 2018 में। तो 2018 वाला अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, मेरे दांत का इन्फेक्शन हो गया था उस दौरान, और वो इतनी स्वेल हो गई थी मेरी ये राइट साइड फेस की कि मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सका, वरना मैं इत्तेकाफ़ पूरा कर लेता। अभी रिसेंटली यार इत्तेकाफ़ का ये एक्सपीरियंस है मेरा कि मैंने जैसे बताया कि आपके दरमियान कोई नहीं होता, तुम अगर अकेले एक कमरे में बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं, तुम अल्लाह से बात कर रहे हो, वो फ़ील आप नहीं भूल सकते। अगर आप सोचो भी ना तो बहुत अलग फ़ील है। और मैं अगर सुबह 5:30 या 5 बजे जब भी फजर की नमाज़ पढ़ के, सारी मस्जिद खाली होती है, सब सो जाते हैं या सब अलग बैठे पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे ना कुरान की तलावत हो रही है, मैं बाहर आके
पार्क है, लॉन सा, उधर जाके मैं बैठ जाता हूँ और मैं सिर्फ आसमान की तरफ देखता हूँ। और जो उस वक्त सुकून होता है ना, कोई नॉइज़ नहीं। फ़ोन भी नहीं यूज़ कर रहे? फ़ोन यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। फ़ोन वही है ना कि आप किसी और से ताल्लुक़ ना रखो, ठीक है। आप जो वहाँ पे लोग हैं उनसे भी बस मतलब एक हद तक बात करो, उसके बाहर वाले लोगों से ना बात करो। जो इत्तेकाफ़ वाले हैं उसमें चलो इत्तेकाफ़ वाले लोगों से आप बात कर सकते हो, या घर से अगर आपको कोई चीज़ मंगवानी है उसके लिए कॉल कर ली। मैंने सिर्फ इसीलिए फ़ोन रखा था और मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया। मस्जिद में बंदा सेफ भी फील करता है ना फिर? बहुत सेफ फील करता है, आपको लगता है कि आप खुश हो, मुतमईन हो गए हो, ठीक है। चल अब तेरी स्टोरी पे आते हैं कि 20 रमज़ान चल रही है, हम्म। किस टाइम घर से निकला थे, क्या क्या तूने पकड़ा? यार जो भी जोन सी भी है बात। 20 नहीं था, 20 तो 10वें वाले के लिए होता है, 19 की शाम को बैठते हैं वो लोग। प्रॉब्ली ये होता है आपने 3 दिन का अगर बैठना है तो आप 26वें रोज़े की शाम को इफ्तारी से पहले, असर के बाद, इस टाइम आप निकलते हो। इफ्तारी से पहले ही प्रॉब्ली होता है, जब मर्ज़ी आ जाओ, तो आप जाते हो। शुरू से बता, तू घर से क्या क्या तूने उठाया? यार मैं घर से जब निकला था तो मैंने अपने साथ एक तो फ़िलहाल एक तो बिस्तरा है आपका, ठीक है, कि आपने वहाँ पे सोना है, उसके लिए बिस्तरा वगैरह चाहिए। चादरें थी जो तूने अपना फेवरेट सराहना उठाया? फेवरेट सराहना उठाया, मोहम्मद रिजवान की तरह अपने ये गले में लगाया और उसका बकरा। इसकी मुझे समझ नहीं आई रेफरेंस की, मोहम्मद रिजवान। वो जो जिनको पता है उनको पता है। तो पर्दे साथ लिए जो वहाँ पे लगाने थे, ठीक है, कि आपका वाइट चादर? हाँ, वाइट चादर ज़रूरी नहीं, आपने बस कवर करना है, अपना एक खाना बनाना है जहाँ पे आप रहोगे खाली। तो वो उसके लिए चादरें मैंने ली 2-3, और उसके अलावा अपना सामान में ये था कि एक मैंने परफ्यूम ले लिया था, मतलब इत्र वगैरह। उसके अलावा ब्रश वगैरह था, पेस्ट थी, और ऐसा और कुछ नहीं था। ग्लास था पानी के लिए, और डेट सेट मुझे जो याद पड़ता है। बैग के अंदर और एक फ़ोन मैं अपना जो साथ लेके गया था, वो इसीलिए इन केस के अगर मुझे कुछ मंगवानी है चार्जर चीज़ें। भी? चार्जर नहीं, मैं चार्जर लेके नहीं गया था, मैंने बाद में मंगवाया था। एक दिन मैंने लगा दिया चार्ज पे, मुझे यूज़ तो करना नहीं है। हेलो, ओए दरवाजा खोल, जल्दी आंधी आ रही है, जल्दी आ। आ गया जल्दी आ। फिजान साहब आ चुके हैं, गंदी गाली देने का दिल का आ रहा है ना? मुझे मुझे बाहर आंधी में खड़ा करके मुझे पता था, मैं इसलिए तो हंस रहा हूँ अंदर कि वो लोग आए ही नहीं है और फिर हमजा बाहर चला गया, मैं बस हंस रहा हूँ, मुझे पता है सारा सीन। खैर, तो बस यही कि मैं चीज़ें वगैरह लेके गया जो मेरी ज़रूरत की थी। और मेरी रूटीन वहाँ पे ये होती थी, बहुत सिंपल, मतलब आपको ऐसा लगता था आपके पास टाइम ही बहुत है, आपका टाइम ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं मगरिब से स्टार्ट होते हैं जब मैं गया, उसके बाद इफ्तारी की फ़ौरन जाते ही चीज़ें वगैरह रख के पर्दे लगाए, और मतलब पर्दे ऐसा लगाए नहीं थे, उनका टाइम नहीं था इतना। इफ्तारी वगैरह की चीज़ें रखवाई और इफ्तार वगैरह किया, नए लोगों से मिला वहाँ पे जो इत्तिकाफ़ वाले थे, नमाज़ वगैरह पढ़ी जमात के साथ, और फिर आप मस्जिद में ही हो, आपने बाहर जाना नहीं है। आप मस्जिद में, आपको अलाउ नहीं होता मस्जिद से बाहर निकलने का, आपको अलाउ नहीं होता ना इसमें इत्तिकाफ़ में। तो वो जो आप एक एरिया में रहते हो, उस दौरान आपका जो बॉन्ड बन जाता है अल्लाह के साथ, वो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मगरिब के बाद थोड़ी देर इफ्तारी वगैरह की जो बाकी है, और फिर इशा की नमाज़, तरावी वगैरह, और उसके बाद आगे रूटीन ये होती थी कि मुझे सबसे बेस्ट अपना टाइम लगता था इशा के बाद जो रात का टाइम था। उस वक्त थोड़ी सी गपशप स्टार्ट में, बिल्कुल मतलब मामूली सी, कि आपने मतलब कोई अच्छी बात कर ली है, वो भी ये कि आप मतलब से अच्छी कोई बात रखी है आपने, कि ये कोई वाक़या है, ठीक है, इस्लाम से रिलेटेड। और दैन उसके बाद हमने वज़ू वगैरह किया और फिर हम बैठ के तिलावत करने कुरान की। और मुझे सबसे, पीछे बाहर शोर हो रहा है, सबसे अच्छी जो मुझे चीज़, मैं जिस पे बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ इस दफ़ा, वो ये है कि मैंने इस दफ़ा 4 दिन के अंदर मैंने कुरान अपना कंप्लीट किया, और मैं उसके ऊपर बहुत खुश हूँ कि मैं इस दफ़ा इबादत नहीं कर सका था यूनिवर्सिटी वगैरह की वजह से। यूनिवर्सिटी इतनी, मतलब आपकी टाइमिंग गंदी होती थी, आप वापस आते थे इतनी गर्मी में, आपकी हिम्मत ही नहीं होती, आप सो जाते थे आके। तो मैंने जो है जिस तरह लाइक कुरान की तिलावत, उस मतलब नहीं मैं कुरान पढ़ पाया था इतना, तो मैंने उन दिनों में पूरा कुरान ख़त्म किया और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो एक्सपीरियंस एट द एंड यही है कि यार इत्तिकाफ़ में आपको असल में पता लगता है कि आपका बॉन्ड क्या है अल्लाह के साथ। आपको एक दोस्त वाली फ़ील आती है कि दोस्त सिर्फ अल्लाह ही है, उनके साथ ही शेयर कर सकता हूँ उस दौरान, ठीक है। जो 10 दिन का बैठते हैं उनका तब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा ना, और मुझे 4 दिन में इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। और जब आप वापस आते हो तो आपको दिल नहीं करता वहाँ से वापस आने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। तो ये सारी स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वाले कूलर नहीं लगाते आप?
क्या तूने बात नहीं की, डायरेक्ट बढ़ गया मस्जिद में बगैर किसी चेकिंग के? यार आपको मस्जिद में ये नहीं होता, बड़ी मस्जिद में होते हैं वहाँ पे बाकायदा, मुझे जो पता है ना, वो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म होते हैं, आपके कुछ रूल्स होते हैं कि आपने भाई इस रूल से बाहर नहीं आना, क्योंकि बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, सही है। और मैं जिस मस्जिद में स्टार्ट से बैठता आ रहा हूँ, वो एक बहुत छोटी सी मस्जिद है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और वहाँ के जो इमाम हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मतलब कौन सी मस्जिद? किप्स के पीछे। अच्छा वो। हाँ जी, वो वाली मस्जिद मैं शुरू से वहीं पे बैठ रहा हूँ, तो वो काफ़ी अच्छे हैं कारी साहब, उनसे मेरी काफ़ी बनी हुई है। तो मैं बस गया था, सलाम वगैरह किया, वो कहते हैं हाँ जी आ गए हो, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ था। तो कहते हैं आप जाओ सामान रखो और इफ्तारी की चीज़ें अंदर रखो और शुरू हो जाओ, क्योंकि बिल्कुल एंड इफ्तारी टाइम। तो साथ ले गया है? इफ्तारी नहीं, उनकी तरफ से थी इफ्तारी, सहरी। क्या था होता यार इफ्तारी में मुझे जो याद पड़ता है, फल वगैरह थे सारे, ठीक है, और बिरयानी वगैरह की कोई देख थी, और सडनली आई आल्सो वांट टू सिट इन इट। मतलब आपके पास खाना, बिरयानी थी और बिरयानी थी और रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी जो भी था उसमें से रूह अफ़ज़ा था आई गेस। तो वो फिर उसके बाद आपकी नमाज के बाद आपको आलू वाले नान या बिरयानी जो है आपके वो खाते थे, इस तरह चीज़ें ना। सही है, मज़ा आता था। मज़ा बहुत आता था, मतलब ये नहीं कि आप हल्ला गुल्ला कर रहे हो, काफ़ी मज़ा आता है। मैंने वो सारी डिस्कशन की है अभी। मॉल्ट गाइस के इंपॉर्टेंट मेंबर आ चुके हैं, तशरीफ ले आए हैं। सबसे लेट जो सबसे सीनियर बंदा होता है सबसे लेट आता है। ऑडियो पॉडकास्ट हम गूगल पे भी डाले हैं। तो वीडियो कौन सी? वीडियो है ही नहीं ना। ये क्या सीन है, किधर डाली है? मॉल्ट गाइस मुझे प्यार है। यार आप ये बताओ, पॉडकास्ट चल रही है, आप मेरी वीडियोस क्यों नहीं देखते? जानू आपकी कौन सी वीडियो नहीं देखी? मैंने कमेंट भी किया आपकी लेटेस्ट वीडियो पर। कौन सी? ये जो टायर कौन सी लगाई हुई थी आपने, मनी हाइस्ट वाली कौन सी थी वो? ट्रेजर एंड हाँ। वो बड़ी अच्छी यार मेरे अकॉर्डिंगली, तो बड़ी कोई आजकल हिस्टोरिकल। बड़ा अच्छा काम करता है, वीडियोस की क्या बात है, क्या एडिटिंग है, तो बड़ा अच्छा। हमजा से काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता है। हम सुन तो नहीं रहा हमजा? नहीं हमजा भी अच्छी है। अब्दुल्ला शाह ज़रा क्रिएटिव बंदा है, ठीक है। क्या बात। शर्ट के बारे में मैं कहने लगा था, ये वही शर्ट है जो बड़े अमीर बड़े लोगों के पास बड़े लोगों ने पहनी हुई है। बताओ कि साथ ऑडियंस। एक तो रजा समूह है और एक बोला रिकॉर्ड सा, हाँ जी, और एक नवाज शरीफ साहब भी पहनते हैं कि भाई ये शर्ट पहन के वॉक करने जाते हैं रोज। क्या अच्छा इसको पता है कि वॉक करने जाते हैं? तुम्हें कैसे पता है वॉक? तू इजी ले रहा फैजान मलिक है, उसकी आंखें हैं हर तरफ, ठीक है ना, हर खबर है उसको। ऐसे क्या फैजान? अच्छा यार ये इनके बारे में क्या क्या हुआ? उसके ऊपर ना थोक दी। माइक के ऊपर पानी गिरा, 2800 रुपया मैं तेरे से लूँगा। यार आलू बुखारा खाओगे? फ्रूट में क्या लूँ आपके लिए? फ्रूट जानो आप लेट आए हो असल में, ठीक है, सारा कुछ खत्म हो गया। इधर काफ़ी बरकतें थी अल्लाह ताला। मज़ेदार है, देखो यार शेप है जानू। फॉर कॉन्टेक्स्ट फैजान इस वक्त आलू बुखारे का जो कर्व्स होते हैं ना वो देख रहा है। फैजान को कर्व्स वैसे ही बहुत पसंद है। मैन ऑफ कल्चर, ठीक है ना। फैजान मलिक। आप किधर गए थे? यार मैं अपने दो बेली राम खालिद के साथ गया हुआ था किसी का? होंडा के शोरूम, ठीक है, गाड़ी निकलवाने नहीं हो। इन्फ्लेशन काफ़ी आई हो रही है, साथ साथ इसका भी ज़रा आपकी ऑडियंस को बता दूँ, इन्फ्लेशन वगैरह चल रही है आजकल। हाँ बताओ। इन्फ्लेशन आजकल डॉलर भी 202 पे पहुंच गया। एक सेकंड, ठीक है। इसका स्टार्ट पाँच इस तरह रकम कह रहे हैं कि किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहे, जस्ट जनरल बात हो रही है, तो कोई इन्फ्लेशन offend हो रही है, किसको टारगेट करना है? नहीं, वो आगे जाके ये ना कहेंगे आपके दौर में वो काउंटर करने लग जाते हैं, तो जस्ट नॉर्मल बात नहीं होगी। नहीं, ये वो तो बात ठीक है, इमरान खान के दौर में बहुत महंगाई हुई है, लेकिन किसी को टारगेट नहीं कर रहे। जब फैजान साहब अपने जो लिक्विड कैश है उसको एसेट्स में कन्वर्ट करने में लगे हैं आजकल। वही यार करता है। इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, ठीक है, तो ज़रा मैं चाह रहा था है ना, ज़रा जो पैसे हैं ना मेरे 2-4 वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूँ। इस तरह बैठ जाओ, ठीक है। आवाज़ बेहतर। तो सिटी जो है वो तो उसकी क्वालिटी मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी। मैं उधर गया, मैंने उनको कहा यार सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है आपके पास? तो वो खड़ी थी सिविक RS टर्बो। तो मैं देख के हैरान हो गया, मुझे लगा यार कि 24 लाख की होगी, 25 लाख की होगी, 65 लाख रुपए की गाड़ी और 10 लाख रुपए ऑन चल रहा है उसके ऊपर। मैं गया, फिर मैंने पूछा यार चलो सिटी गंदी यार क्वालिटी, बात सुनो ना, मैंने पूछा चलो सिटी दे दो, सिटी कहते हैं 44 की मिल जाएगी। मैं फिर निकला वहाँ से चुप करके, मैंने कहा यार काज से बाहर हो गया। मैं होंडे का ट्यूनिंग कराने फिर गया दोस्त के साथ अपने, मैंने कहा यार इसी को चलाते हैं फिर बाइक को, सिटी बाइक को
तो आपने डकी भाई की क्यों नहीं लिया? आप डकी भाई की भी ले सकते थे ना, वो भी तो बेच रहा है आजकल गाड़ी। क्या ले सकते थे? गाड़ी खरीद सकते थे उसकी आप। यार डकी भाई असल में बंदा है कोई, कौन है कौन डकी भाई में अब तो। साजिद बाहर देख, पहले बारिश हो रही है, एक सेकंड देख जरा उठ के। हो रही है मेरा ख्याल। अच्छा बारिश से याद है यार, हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इस साल रिकॉर्ड बारिश होनी है जुलाई के मौसम में। जैसे गर्मी हो रही है ना, रिकॉर्ड गर्मी हो भी रही है, अभी आगे भी होनी है, उस तरह से होनी है जुलाई में बारिश होनी है, ठीक है। तो क्यों हो रही है, क्यों हो रही है ये? गर्मी ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग। ये तूने अच्छी बात की, वरना तू कहता है यार वो चोर जो मुल्क छोड़ के गए उनकी वजह से बारिश हो रही। नहीं, बारिश हम इस दफ़ा एंजॉय करेंगे, बारिश में नहाएंगे भी, अगर मैं इधर हुआ। स्पॉइलर नहीं देंगे मैं किधर। साजिद और मैं नहाएंगे दोनों, हम दोनों नहाएंगे यार। फेक फ्रेंड्स को थोड़ी ना लाते हैं बीच में। नहीं हम भी आगे इंशाल्लाह। थोड़ा फेक की वैकेंसी होती है ना एक ग्रुप में। सही है। हाँ डकी भाई की गाड़ी पे बात हो रही थी कि आप सिविक बेच रहे हैं भाई, वाइट कलर की सेक्सी किस्म। यार पहले तो मैं आपको बताऊँ, सिविक जो गाड़ी है ना वो नहीं मुझे पसंद, ठीक है ना। सिविक गाड़ी एक तो रख के भी देखी है मैंने, ठीक है साजिद साहब, तो वो गाड़ी फ्रेजाइल बहुत है। लिफाफा लोग फिर कहेंगे यार हमने इतनी महंगी ली है, वो सेंसिटिव गाड़ी है, ठीक है ना, तेरी तरह की मम्मी डैडी है यार। वो वैसे भी मतलब इस तरह यहाँ पे चलाने वाली है भी नहीं, क्योंकि जितनी वो लो है ना, वो गाड़ी लो बहुत है। और वो ना अच्छी सड़कों के लिए, जैसे रिंग रोड वगैरह होगी, ऐसे ही पाकिस्तानी सड़कों के हिसाब से जो है ना वो टोयोटा सुजुकी बेस्ट है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा थोड़ा है तो सुजुकी लो वरना टोयोटा लो। लेकिन ये है सिविक की स्टेबलाइजेशन अच्छी है, तेज स्पीड। स्टेबलाइजेशन? हाँ, हिलती नहीं है, मज़ेदार चलाई जल्दी। चला के देखी क्या तुमने? बैठा हूँ साथ। अच्छा जी। हाँ, उससे 100 रुपये आता था। हाँ 100 रुपया दे के आपका भाई यूनिवर्सिटी से आता जाता था 100 रुपये में, सिविक पे नहीं। ये साजिद कह रहा था ना कि लो है, नीचे है, इसी वजह से स्टेबिलिटी उसकी अच्छी है, ठीक है। गाड़ी सुपर गाड़ी लो ही होती है। गाड़ी जितनी लो होगी उतनी स्टेबल होगी। तो तू कौन सी गाड़ी चाह रहा है कि खड्डे में तूने वाड़नी है, कौन सी लेना चाह रहा है? यार गाड़ियाँ बड़ी महंगी हो गई हैं आजकल, डॉलर भी ऊपर गया है क्योंकि, और जो गाड़ी 16 लाख की थी वो गाड़ी आपको 45 लाख की मिलेगी अब, ठीक है। जो गाड़ी 10 साल पहले 16 लाख की थी ना वो 45 की हो गई है। आपको रेट किधर नज़र आ रहे हैं जाते हुए? रेट काफ़ी ऊपर जाना है टू द मून। अभी 200 पे हो गया डॉलर, ठीक है। डॉलर ने अभी, तुझे मेरे अब्बू ने कब बताया था कि डॉलर 200 तक जाना? यार 250 तक 165 पे था, और ये बात है अक्टूबर 2021 की, ठीक है। कहा था या नहीं? हाँ चला गया। बट यार देखो मेरे जैसे बंदों के लिए तो बड़ा फायदा है डॉलर ऊपर जा रहा है, फ्रीलांसिंग। तू कहाँ पे कहा रहा है? हाँ बता। किधर कहा रहा है, बताया नहीं? यार मैंने एडिट की थी एक बंदे के लिए। बताया भी नहीं इसने, देखा? तुझे नहीं बताया था? नहीं यार हमारी मुलाकात ही नहीं हुई ना उस दौरान। कोई मसला ही नहीं। इसके साथ मैं आया हूँ बस उस दौरान। कोई नहीं यार, मुझे बताया था। नहीं कोई बात नहीं यार। नहीं लेकिन आगे चला नहीं। आगे सुन तो से, चला ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। तो यार एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा, लर्निंग एक्सपीरियंस। वो ये सीन था कि एक माशाल्लाह अच्छे खासे यूट्यूबर ने मैं मतलब लगाई थी स्टोरी कि उनको एडिटर की एक ज़रूरत है, और मेरा दोस्त उनका पहले एडिटर था। नहीं वो नाम नहीं लेना चाह रहा। तो उनको मैंने अपना काम भेजा और उनको पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा आप मुझे ये वीडियोज़ हैं, ये सैंपल आप बना के दें, और मैंने उनको सैंपल बना के दिया, वो भी पसंद आ गया। अब वीडियो आगे काम करना था। अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हुए कि वीडियो अच्छी नहीं बन पाई, और बस उनको नहीं पसंद आई, तो वहीं पे काम ख़त्म हो गया। वरना और भी डिफरेंट स्टोरी हो सकती थी, बट जो भी था अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो मेरे लिए तो फ़ायदा ये है कि डॉलर जितना मर्जी ऊपर जाए फील कर रहा है इसको। तो फिजान मलिक एक दफ़ा फिर से आलू बुखारे के मज़े ले रहे हैं गर्ल्स के। यार इस तरह नहीं खाते, पान की तरह खाओ, डायरेक्ट मुंह में रखो। इंशाल्लाह अल्लाह आपको और भी फ्रीलांसिंग के काम दे। हाँ फ्रीलांसिंग। इब्राहिम ने आना था यार। इब्राहिम साहब ने कॉल ही नहीं उठाई, 5 बजे मैंने की। डिच करा देते हैं यार फ्रेंड्स। जब सुबह 11 बजे उसने आना था, कहता है मैं शाम को। जब बड़े 11 बजे भी नहीं आया, शाम को भी नहीं आया। बड़े लोग हो जाए ना, जब BNU में आपका एडमिशन हो जाए, हाँ तो फिल्म मेकिंग वाले क्यों मुँह लगाएंगे जुनेजो के साथ फिरते हैं। वैसे में फिजान पढ़ रहा है बिजनेस एनालिटिक्स UCP से, तो इनसे हम ज़रा एक्सपीरियंस उनका पूछेंगे कि UCP कैसी यूनिवर्सिटी है। बिजनेस एनालिटिक्स क्या फील्ड है, मतलब पहली दफ़ा नाम सुन रहे हो? यार बिजनेस एनालिटिक्स का ये सीन है कि
पहले लोग करते थे बीबीए, ठीक है। तो सिंपल बीबीए में ये है कि वो ओल्ड स्टाइल है, ठीक है ना, काफ़ी इसमें सैचुरेशन भी हो गई है। तो हमारी बिज़नेस में किसी इंडस्ट्री वगैरह में या किसी कंपनी में, अगर किसी कंपनी को कोई ऐसा बंदा चाहिए कि जो कि आईटी के उसमें से भी महारत रखता है और उसको बिज़नेस का भी पता है। कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट है वो उसको बिज़नेस के बारे में इतना नहीं कुछ पता होता, और जो बिज़नेस स्टडी का स्टूडेंट है उसको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। तो ये डिग्री है कि इसमें दोनों चीज़ें हैं, और इसमें ज़रा ये है कि बीबीए की जगह ये आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर रहा है मार्केट में, ठीक है, बीबीए की एडवांस फॉर्म। तो आप लाइक कर रहे हैं इस कोर्स को, नया स्टार्ट किया ना? हाँ, फ़िलहाल तो अच्छा चल जा रहा। और माहौल कैसा है, अगर हम मतलब की बात पे आए? माहौल किस एंगल से? माहौल मतलब होता है ना एक गर्ल टू बॉय रेशो। यार वो फ़िलहाल तो बहुत बुरा है यार, माड़े हालात है। बहुत माड़े हालात है। मैंने भी एक सेमेस्टर सीएस पढ़ा है उधर, और मेरी क्लास में आप यकीन करें एक भी लड़की नहीं थी, इतना बैड सीन था। तो बहुत चिकने चिकने लोंडे थे, उनसे ही हम यार ये टाइम पास मुझे तो लगता है ये यूनिवर्सिटीज़ वाले ना, ये क्या करते हैं, जब एडमिशन खुले हो ना तो अब्दुल्ला सजाद जैसे जाते हैं विज़िट करने, अच्छा। देखते हैं यार कितनी लड़कियां हैं, तो बड़े इंप्रेस होते हैं। अच्छा। एडमिशन ले लेते हैं तो कहते हैं यार लड़कियां कहाँ गई हैं, ठीक। तो वो बाहर से लड़कियां बुलवा के ना अब्दुल्ला सजाद जैसे लोग एडमिशन ले, इस वजह से वो नहीं, अब्दुल्ला सजाद जैसे लोग पहले ओरिएंटेशन डे पे देखते हैं, रैकी करते हैं किस फील्ड में ज़्यादा लड़कियां हैं, लोगों से पूछते हैं। फिर हाँ, वही मैं उसी चीज़ में हाँ, एडमिशन लेते हैं। वो तो मेरे लिए बैठे हुए हैं ना कि ओरिएंटेशन डे के बाद मेरा एडमिशन चल रहा है ना। थोड़ा सा बोलो हट जाएंगे। खैर यार मैंने भी सीएस कर रहा हूँ, मैं कॉमसेट से कर रहा हूँ, और फिजान की बात बिल्कुल ठीक है कि बिज़नेस, और जिसने मतलब बिज़नेस करना है और वो आईटी की फील्ड में भी किसी तरह रहना चाह रहा है, तो सबसे बेस्ट फील्ड जो मैंने अभी तक सुना है फिजान से वो बिज़नेस एनालिटिक्स ही लग रही है मुझे। और सीएस भी बहुत अच्छी फील्ड है। एनालिटिक्स नहीं, एनालिटिक्स। मैंने एनालिटिक्स ही बोला। एनालिटिक्स ओए है ना मोन्टेना दे। एनालिटिक्स नहीं, एनालिटिक्स। जो बिजनेस एनालिटिक्स का स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट हो गया फ़र्ज़ कर, वो आगे कंप्यूटर की फील्ड के डिप्लोमा कर सकता? डिप्लोमा नहीं, आप मास्टर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हैं, डाटा साइंस में भी कर सकते साइबर हैं, सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी, और एमबीए भी कर सकते हैं। मतलब हाँ, सीएस और हाँ। बीबीए की जो भी सक्सेस फील्ड है है। यार फिर। और तुम भी अब यही सोच रहे हो। हाँ बस ये डॉलर जो है आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, आपके सामने बड़ा देख रहे हैं। बिजनेस एनालिटिक्स के होनहार स्टूडेंट से हम ज़रा एनालिसिस लेंगे क्या। बिजनेस एनालिटिक्स में तो अभी पहला एक सेमेस्टर नहीं पूरा हुआ, आप लोग ऐसे कह रहे हो जैसे मैं बड़ा पीएचडी कर लिया उसमें। नहीं ऐसे फिजान, लेकिन एक आम शहरी और एक आम स्टूडेंट के तौर पे मैं आपको अपना तज्जिया देता हूँ कि हमारी जो करेंसी है वो वक्त के साथ साथ डीवैल्यू कर रही है, और ये डीवैल्यूएशन रुकेगी नहीं। तो हमें चाहिए कि हम एसेट्स, हम लोग होते हैं कि यार वो ये फ़ायदा उठाते हैं सिचुएशन का, लोग डॉलर रख लेते हैं घर में ख़रीद के और फॉरेन करेंसी, तो वो काम नहीं ठीक। उससे आप अपने मुल्क को डैमेज कर रहे हो, ठीक है। हाँ मुल्क के साथ दुश्मनी ना करो आप, बल्कि आप क्या करो, आप एक्सपोर्ट्स करो, यहाँ पे कोई आप इंडस्ट्री लगा लो, कोई प्लास्टिक की लगा लो, या अगर आपके पास कम बजट है, कोई आपके पास 50 लाख है, 20 लाख है या 1 करोड़ है, उसमें भी तो हो कोई जाता आप है। एसेट ले लो, कि आप फाइल या प्लॉट ले लो या कोई गाड़ी ले लो, क्योंकि वो एसेट जो है आपका वो टाइम के साथ साथ उसकी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। उसमें आपको नुकसान नहीं है, आप उसको यूज़ भी कर लोगे चीज़ को। यानी फ़र्ज़ करो गाड़ी है, आपने अगर ली थी 5 साल पहले 20 लाख की गाड़ी, तो इस वक्त वो 40 लाख से ऊपर की है, तो आपने चीज़ को यूज़ भी कर लिया, उसका मज़ा भी ले लिया, और वो उसकी प्राइस भी बढ़ गई है। उसी तरह अगर आप फाइल या प्लॉट लेते हैं तो वो भी पैसा सिक्योर है आपका। ऐसा नहीं होता कि फाइल की कीमत नीचे डोज कॉइन की तरह नीचे चलेगी? यार वो तब होता है कि कोई नेगेटिव, अगर कोई आपने किसी जगह पे लिया फाइल, तो वहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़, या जैसे रिंग रोड गुजर रही है वहाँ से या इस तरह, तो वो प्राइस उसकी मार्केट में इन्वेस्टर जो है गिरा देता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है फाइनल? कंक्लूजन यही है कि आप एसेट्स लें। अभी ख़ास तौर पे डॉलर जो है 202 पे पहुंच गया आज के दिन, और आगे भी ऊपर जाने वाला। तो अगर आपके पास 5-10 लाख भी पड़े हैं ना, उसकी कोई ना कोई चीज़ ख़रीद लें या कहीं इन्वेस्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्ट का फ़ायदा है, वरना आप फ़ायदा नहीं अगर आप उसको पड़े रहने देंगे। जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि आईफोन जो है, आईफोन एक्स अगर आ जाता था 1.5 लाख का, ठीक है, या एक्सेस मैक्स, तो अब 3.5 लाख रुपए का आता है जो आपका 13 प्रो मैक्स आ रहा,
ठीक है, तो काफ़ी इस महंगे तरह हैं। हाँ, तो इस तरह अगर आपके पास 5 लाख है, 5 लाख की आप चीज़ खरीद लेंगे तो आपको उसका फ़ायदा है, ठीक है, कि वो डी वैल्यू नहीं होएगा, इन्फ्लेशन से बचे रहेंगे। इन्फ्लेशन से बचे रहेंगे। खैर ये हमारा पॉडकास्ट था और उम्मीद है पसंद आया होगा, और अपने आप सजेशंस दे सकते हैं। अगली दफ़ा हो सकता है हम वीडियो फॉर्म में करें। इस बार हम चाह रहे थे कोई डिफरेंट हो, क्योंकि कैमरे से अगर आप बात नहीं कर सकते देखते, तो हम चाह रहे थे कि ओपन हो जितना, और हमने काफ़ी ज़्यादा लंबी बात कर ली है। अगर हम कैमरे के सामने होते तो शायद मे भी ना होता इस तरह केस, बट आई होप सो कि आपको ये भी बहुत अच्छा लगा हो एक हमारा न्यू वे। सोलर एनर्जी की भी मैं करने लगा था बात, लेकिन वो नेक्स्ट जरा इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट रखेंगे, जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा ना हमारा, हाँ वो उसमें इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होगा। हमजा की जो एकदम यानी हम जो है इतनी नॉलेज हम कहते नहीं हमारे पास है, लेकिन जो नॉलेज हमें पता है हम वो देंगे लोगों को, जो जो देखने वाला व्यूअर होगा। हमजा की एकदम से शक्ल देखने वाली थी जब तूने कहा चल कि अगला इन्फॉर्मेशन अगले चल बंद कर दे। चलें जी, अल्लाह ओके, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।